में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। वो हुलिया से कुछ बात करनी थी। ओहो, उसको तो मैं भी सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। बेटी कुछ मत कहिए, मैं कोई भी बुरी खबर नहीं सुन पाऊंगी। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है कुदरत कमांडर। ले जाओ इसे। अच्छा होगा कि आप मेरी बात को समझ आए और इस मसले को हल करें, नहीं तो बहुत बुरा होगा। देखती हूँ एलिफ को हर बात पता चलने के बावजूद भी तुम मुझसे ऐसे ही बात करोगे। आज हर बात सामने आ जाएगी। देखो सनम, एलिफ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे कुछ भी पता चला तो सारी जिंदगी तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी और ये मामला इधर ही खत्म हो जाएगा। एक सूरत है, अगर आज रात मेरे साथ घर जाओगे तो ठीक है, वरना हर बात बता दूंगी उसे। क्या हो रहा है ये? तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? वो डेनिस से एक बहुत अहम मौजू पर बात करनी है मुझे दरअसल, इसलिए यहाँ खड़े हैं। ऐसा कौन सा अहम मौजू है? ठीक है, आ जाऊंगा। डेनिस को जाना होगा। डेनिस तुम्हारे साथ जाएगा क्या? ठीक है, कहा ना आ जाऊंगा, अब जाओ। इसका क्या काम है इतनी रात को यहाँ? शनाया आंटी दरअसल डेनिस के लिए परेशान थी। संजार अंकल भी यहाँ नहीं है ना? डेनिस से चलने के लिए कह रही हूँ लेकिन मान नहीं रहा। कब से मैं इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस इसीलिए आई थी। ठीक है डेनिस, तुम जाओ फिर, मैं ठीक हूँ यहाँ। लेकिन चलते हैं हम। डेनिस ठीक हूँ मैं, सच में। उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी माँ भी हयात हैं। उन्हें दुख मत दो, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। एलिफ, चाहे जो भी हो जाए, वो जैसे भी हैं तुम्हारे माँ बाप हैं डेनिस। उनकी जिंदगी में उनकी कीमत को जान लो। ठीक है, अभी तुम भी सो जाना, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहेगी। ठीक है। तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे, कुछ करना पड़ेगा इसका। देखा, इस तरह मनवाते हैं अपनी बात को। कह तो दिया कि चले जाओ, लेकिन अब बेचैनी सी हो रही है। वो सनम, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसकी अम्मी फिक्रमंद थी उसके लिए। कल रात को आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, तुम ये चीजें कमरे में रख देना। ठीक है।
फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किसने किया ये पता नहीं चलना चाहिए। लड़की को जान से मार दो, और हाँ, पीछे सबूत ना छोड़ना, ठीक है? एलिफ को नुकसान पहुंचाएगा अब ये। किस तरह का इंसान है ये? मुझे कुछ करना होगा जल्दी। बाबा जान। हाँ सनम, खैरियत है, कहाँ से आई हो? मैं और डेनिस दोनों जरा बाहर घूमने गए थे। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा जान? कुछ नहीं, बस यूं ही आँख खुल गई, ऐसे घूम रहा हूँ। डेनिस कहाँ पर है? किचन में पानी पीने गया है। हाँ अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आपके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ले आओ। ऑफिसर, कैसे हैं आप कमांडर? शब बखैर। दूध? चलो अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, चलो। डेनिस, मजीद हमें ये खेल कितनी देर खेलना होगा? आखिर कब तक छुपाएंगे? और एलिफ को कब बताओगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं? जब सही लगेगा मुझे बता दूंगा मैं। क्या कर रहे हो डेनिस? तुम्हें पता नहीं चल रहा सनम? बाहर जा रहा हूँ और सोने लगा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? आखिर क्यों? सनम तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम जो भी कर लो कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि एलिफ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। जितनी जल्दी हो समझ लो इसे। हाँ बोलो डेनिस। हेलो एडम, यार तुमसे एक बात करनी बहुत जरूरी। एलिफ के बारे में है, उसकी निगरानी कर सकते हो क्या? यार दरअसल उसकी जान को खतरा है। ठीक है भाई, ठीक है, मैं उसका पीछा करूंगा, लेकिन किस किस से बात करती है ये पता चला लो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद भी पता करने की कोशिश करता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रखना कि एलिफ को पता ना चले। तुम समझ रहे हो ना एडम, तुम्हारे अलावा मैं किसी पे यकीन भी नहीं कर सकता। ठीक है मेरे भाई, मैं उनकी निगरानी करूंगा और उन्हें महसूस नहीं होगा। चलो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सनम, डेनिस कहाँ रह गया है? ठीक है बाबा जान, अभी बुलाती हूँ उसे।
सुनो, ऊपर टेबल पे मेरा फोन पड़ा है, लेकर आओ। बात नहीं सुन रही तुम? जी सर। मेरा फोन लेकर आओ ऊपर से। जो हुक्म। ठीक है। कहां रह गया है डेनिस? क्या मैंने नहीं कहा था कि हर सुबह नाश्ते पर हमारे साथ होगा वो? हाँ, जाओ बुलाओ उसे। डेनिस, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मतलब है कुदरत, क्या हम किसी को भी इत्तला नहीं देंगे? नहीं, खानदान में एक छोटी सी तकरीब कर लेंगे याले। कम से कम यूनिवर्सिटी में ही इत्तला दे देते हैं। याले जाने से एक शो में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। अपना काम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। डेनिस, सनम तैयार है क्या? आ रही है कमांडर। राना आंटी को किस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा? पहुंचकर खुद ही देख लेना तुम। हाँ, वो तो मैं देख ही लूंगा, पर तुम अब ज्यादा देर बच नहीं सकते अलिफ से, क्योंकि तुम जानते हो कि वो वहां पर पहुंचकर सबको सारी हकीकत बता देगी। इसीलिए नहीं बता रहे ना? मुझे किसी सहाफी से बात करनी है। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी की साबका प्रिंसिपल राना किराए के बारे में। राना किराए कल रात इस्तांबुल अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। उनकी मौत के मुतालिक कुछ बताना है आपको। मैं इंतजार कर रही हूँ। राना किराए की डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं। कहाँ है? ये है।
टैक्सी। चलो एलिफ, चलो लड़कियों। भाई मैं पेशकदमी कर रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इन सब का यहाँ पर क्या काम है? किसने खबर दी है? सर कुछ तो बताइए। पता नहीं, मैं भी नहीं जानती हूँ। सर प्लीज हमें बताएं कि राना साहिबा का कत्ल किसने किया, किसने मारी उनको गोली, और ये बात मीडिया से क्यों छुपाई जा रही है? तुमने मारा है। किस हैसियत से आए हो तुम यहाँ पर? यहाँ आने का तुम्हें कोई हक नहीं है, चले जाओ यहाँ से। चलाओ चलाओ चलाओ। तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? सारी जिंदगी मेरी माँ को दुख दी है तुमने, अब तो उनकी जान छोड़ दो। एलिफ हट जाओ, आगे से हट जाओ। कमांडर तुम्हें कहा ना कि चलाओ। तुम हर बात बताओगे। मेरे बाबा को धमकी देकर मेरी माँ से दूर कर दिया, और मुझे भी मेरे माँ बाप से सारी जिंदगी दूर रखा। क्यों? अपनी बहन को अपने हाथों से मार दिया तुमने। आखिर क्या कसूर था मेरी माँ का? बस यही ना कि उन्होंने मोहब्बत की, एक अच्छे इंसान को अपनाना चाहा। चलाओ तुम, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। सर प्लीज। एलिफ हट जाओ आगे से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सर कुछ तो बताइए। तुमने जो मेरी माँ और मेरे बाप के साथ किया उसका हिसाब देना होगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे। क्या पता किया एड्रम उन नंबर्स के बारे में जो मैंने तुम्हें दिए थे? डेनिस, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। उन टेलीफोन नंबर्स में से एक नंबर लुक्रोटोक यल्माज नामी एक शख्स का है, जो कि एक पेशावर कातिल है। ये बहुत गौरतलब बात है। देखिए, मुझे जाने दें। हर दफा कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन तलाश कर रहे हैं, ढूंढ लेंगे। उस आदमी को ढूंढना होगा जल्दी। कुदरत कमांडर के मुंह से मैंने खुद सुना है कि वो इसमें शामिल है। जल्दी ढूंढो उसे। ठीक है यार, ठीक है, तुम फिक्र ना करो, उस आदमी को जल्दी ढूंढ लेंगे। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? हटो तुम यहाँ से। वो मेरी माँ है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। देखिए प्लीज मुझे अंदर जाने दें, मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देख तो लेने दें। कुदरत कमांडर के हुक्म के मुताबिक जिसने सर पर स्कार्फ बांधा हो वो अंदर नहीं जा सकता। ये उनकी जाती जायदाद है क्या? यहाँ हर कोई आ जा सकता है। सर ना ढांपने वाले भी स्कार्फ लेकर आते हैं यहाँ पर। सुहेला, ऐसा नहीं है। इनको तकलीफ हमारे स्कार्फ से नहीं है, हमसे है। देखिए प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। अगर खुदा न खास्ता आप पर ऐसा वक्त आता तो क्या आप अपनी माँ को आखिरी बार ना देखना चाहते? अम्मी, अम्मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अम्मी है वो मेरी, अम्मी, अम्मी। कमांडर मैं बात करूं क्या? ऑफिसर खुद ही बात कर लेंगे। चलें आप भी ये सब जल्दी खत्म करें। बस एलिफ बस। अम्मी है वो। एलिफ, वो तुम्हारे ऐसा करने से खुश हो रहे हैं। अम्मी को दुख हो रहा होगा ऐसा करने से। तुम्हें साबित कदम रहना होगा अब। चलो। घर पर चल के बात करेंगे। ये क्यों जा रहा है?
अगर तुम गांव छोड़कर यहाँ ना आती तो तुम्हारी माँ आज जिंदा होती। अम्मी को तुमने मारा है, मैंने नहीं। उन्हें सारी जिंदगी तकलीफें देते रहे। अब अपने गुनाह मेरे सर डालकर बच नहीं पाओगे तुम। अपनी बहन के कातिल हो तुम। अगर तुम इस तरह बात जारी रखोगी तो और भी बॉसों के कत्ल कर दूंगा मैं। ये जान अल्लाह ने दी है और सिर्फ अल्लाह ही लेगा। तुम ये नहीं समझते, मगर तुम सिर्फ वसीला ही बनोगे। तुम अभी बहुत ही नासमझ हो लड़की। फजूल कोशिश मत करो, जीत मेरी ही होगी। गलत कह रहे हो। बेशक हर जमाने में जीतने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन अभी तुम ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि अभी तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत मान है। लेकिन बस कुछ देर और, बहुत जल्द अल्लाह इंसाफ करेगा। कुछ खबर नहीं आपको, हर रात शोहर की राह देखती हूँ मैं। कुछ नहीं समझता मुझे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कमांडर, तुम जाओ ऑफिसर। यहां खड़े होकर तुम्हें हजारों साल पुरानी तारीख नहीं बताना चाहता, लेकिन ये जान लो, इस मुल्क के असल मालिक हम हैं, समझी? मैं जिसे चाहूं, जहां चाहूं, वहां उसकी कब्र बना दूं। तुम जैसे लोगों को इस मुल्क में रहने की इजाजत देने का फैसला हमने किया है। ये सारी बातें एक छोटे से गांव से आई हुई छोटे दिमाग वाली लड़की को समझ में नहीं आएंगी। ऐसा है। वो लड़की जो छोटे से गांव से आई है, राणा कराए की बेटी है। उस राणा कराए की जिसने कभी हार नहीं मानी थी। तुम्हारा खात्मा बहुत जल्द करेगी, समझे? बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाएगा। बहुत पछताओगे। मुझे और मेरे माँ बाप को जितना दुख दिया उसका हिसाब दोगे तुम। डेनिस, वो रहा। तुम एलिफ पे नजर रखो। कैसी माँ हैं आप? हाँ, आपका बेटा आपकी आंखों के सामने किसी और औरत की खातिर मुझे नीचा दिखा रहा है और आप चुपचाप सब देख रही हैं। क्या आपको ये बात पता नहीं कि मैं आपके होने वाले पोते की माँ हूँ? बस कर दो अब, काफी हो गया है। रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ और अकल का इस्तेमाल करो। अकल छोड़ी ही कहाँ है, बिल्कुल पागल कर दिया है मुझे। शादी होने से अब तक बस मुसीबतें ही देख रही हूँ मैं। कुछ खबर नहीं आपको, हर रात शोहर की राह देखती हूँ मैं। कुछ नहीं समझता मुझे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे देखो, मेरा शौहर भी इस लड़की की वजह से जेल में है। मेरे बस में हो तो मैं इस लड़की को कभी ना छोड़ूं। लेकिन मैं बस अभी सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ, फिर तुम देखना। मेरे पास एक प्लान है। क्या है? मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, आपकी मदद चाहिए। मैं बाबा जान को भी पूरी तरह राजी कर लूंगी कि संजार अंकल को रिहा करा दें। कहाँ भाग रहे हो? रुको। मैंने कहा रुक जाओ।
भाग गया, नहीं पकड़ सका मैं। जी बोलिए सर। इस मरीज की फाइल कहाँ है? कल रात ही मरीज आया है और अभी एंट्री की है। ये ले सर। ऑपरेशन आपने किया था इनका? जी हाँ सर। ट्रैफिक हादसा था, चोट की वजह से काफी खून बह गया। अब कैसी हैं ये? ठीक है, अब बेहतर है। यहाँ पर मत रखें, ऊपर वाली मंजिल पर शिफ्ट कर दें इन्हें। जी बिल्कुल ठीक है सर। यूरोपियन काउंसिल से इजाजत मिल गई है क्या? हाँ, यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब कब है? कल है? हाँ ठीक है, तो फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। अभी बहुत काम है, मैं वैसे भी सर को बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर मुलाकात होगी। खैरियत है कुदरत, कैसी इजाजत? हाँ, यूरोपियन काउंसिल से स्कार्फ की इजाजत मिल गई है। क्या तुम इन सब में ऐसे दखल अंदाजी कैसे कर सकते हो और इतने खुशगवार मूड में कैसे कह रहे हो ये सब? याले जान, फैसला कैसे हुआ ये अहम नहीं है, लागू कैसे होगा ये अहम है। कहना क्या चाहते हो तुम? कहने का मतलब ये है, एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि यूनिवर्सिटी जाने वाले शर्मिंदा होंगे। हेलो जी वकील साहब, क्या खबर है? क्या वाकई सच में? क्या हुआ? किसका फोन है? इतनी अच्छी खबर देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुहेला बताओ ना, कौन था? अदालत ने फैसला किया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मतलब हम दोबारा यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। यानी अब तुम लोग यूनिवर्सिटी जा सकोगे? काश कि हमें भी मौजूद होती। क्या हुआ याले मैडम, हमें इतनी जल्दी में बुलाया आपने? तुम्हारे दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो लोग अब स्कार्फ लेकर भी यूनिवर्सिटी में जा सकती हैं। दरअसल बदकिस्मती से यूरोपियंस हमें अच्छी तरह से ना जानने की वजह से अब तक समझ नहीं पाए। कैसी रिपोर्ट? फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। राना आंटी को कत्ल करवाने वाला कुदरत हो सकता है, एलिफ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फोन पे बात करते हुए मैंने खुद सुना। इसलिए हमारा ये आज का फैसला हमारी बरसों की मेहनत को बर्बाद कर देने के लिए काफी है। समझ रहे हो ना? याले साहिबा, तो आप उन्हें अंदर ना आने दें, रोक सकती हैं आप उन्हें, आखिर आप प्रिंसिपल हैं यहाँ की। बस मेरा ये कह देना कि तुम लोग ना आओ काफी नहीं। तुम सबके साथ की बहुत जरूरत है, वरना हमारी सालों की मेहनत, इतनी मेहनत करके जो हासिल किया है, उसे खो देने के बाद जब हम वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारे हाथ खाली होंगे और फिर तब हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए स्कार्फ वालों को रोकना बहुत जरूरी है।
आज कब्रिस्तान में मिल नहीं सकी। अफसोस, बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की। मैं तुम्हारी अम्मी के लिए बहुत अफसरदा हूँ। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन सुम आमीन। बैठे। देखो, हर बात भूल गई हूं मैं। तुम भी भूल जाओ वो सब कुछ। जो कुछ हुआ, दुनिया से जाने वाली तुम्हारी माँ और मेरी पुप्पो थी। हम जितना भी इनकार कर लें, लेकिन हमारा आपस में खून का रिश्ता है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता, बाबा भी नहीं। मुझे माफ कर दो कि एलिफ। कमांडर, राना आंटी की मौत के हवाले से एक बहुत अहम रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है। कैसी रिपोर्ट? फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। राना आंटी को कत्ल करवाने वाला कुदरत हो सकता है, एलिफ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फोन पे बात करते हुए मैंने खुद सुना तोकिल इल्माज नाम का कोई बंदा है जिसने कत्ल किया है। आज कब्रिस्तान में भी देखा उसे। पकड़ने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो भाग गया। एडम को एलिफ पर नजर रखने को कहा है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अब समझिए कि मैं ये क्यों चाहता था कि तुम इस शादी के खेल को जारी रखो। इस तरह कुदरत के हर उठने वाले कदम की खबर होगी तुम्हें। जी हाँ कमांडर, समझ गया हूँ। डेनिस, तुम जाकर असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओगे। देखते हैं एलिफ पे लगाए हुए इल्जामात दुरुस्त हैं क्या, राना की मौत का जिम्मेदार वाकई कुदरत है क्या, और मैं भी देखता हूँ कि एलिफ के मुताल्लिक क्या किया जा सकता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, उसे कुछ नहीं होगा। जो आपका हुक्म कमांडर। क्या कर रही हो तुम? हाँ, फाइल देख रही हूँ इनकी। इस मरीज की देखभाल मैं कर रही हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। मैंने ऐसी बेशर्मी कहीं नहीं देखी। पहले किसी की तौहीन करो, उसकी बुराई करो, बाद में आकर उसके गम में शरीक होने का ड्रामा करो। ताज़ियत वगैरह तो बहाना है, साफ जाहिर है इनका मकसद कुछ और है। इन्हें कहते हैं कि चले जाए यहाँ से। नहीं सुहेला, ऐसा नहीं कह सकते। जो भी है वो हमारे मेहमान हैं, अम्मी की ताज़ियत के लिए आए हैं। अभी चले जाएंगे। कसम से मुझे बहुत गुस्सा है। बेहतर है कि मैं किचन में ही रहूं। बड़ा खूबसूरत घर बनाया है डेनिस ने। फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये इनायतें छीन ली जाएंगी और बर्बाद हो जाएगी एलिफ। और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। कमांडर,